जी, कोहली साहब, जैसे जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि इलेक्शन जो हैं वो आ चुके हैं और उसको लेकर बीजेपी की जो सरगर्मियां हैं वो तेज़ हो चुकी हैं। और अभी आपके साथ हाजी मोहम्मद यूसुफ मजनू जो एसटी इलेक्शन इंचार्ज हैं, और चौधरी हरून साहब जो कि एसटी मोर्चा प्रभारी जे&के स्टेट हैं, वो भी आपके साथ हैं। तो अभी अभी जैसे एनसी और डीएपीएपी ने अपने उम्मीदवार जो हैं वो घोषित कर दिए हैं, तो बीजेपी की सरगर्मियाँ क्या है इस चीज़ को लेकर? देखिए, हमारी तो जम्मू सूबा में तो ऑलमोस्ट जम्मू सूबा ही हम कहेंगे। एक तो जम्मू कंस्टिट्यूंसी हमारी, मुख्तसर से अगर मैं कहूँ पूरा नाम ना लूँ, जम्मू रियासी है लेकिन जम्मू है, दूसरे उधमपुर है, तीसरे हमारी रजौरी अनंतनाग है। तो दो कंस्टिट्यूंसी जो हमारी पार्लियामेंट की हैं उनके अनाउंसमेंट तुम्हारी कैंडिडेट आ गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं और दूसरे हमारे जुगल किशोर शर्मा जी हैं। तो वहाँ डट के सरगर्मियाँ हो रही हैं। और अब तीसरी कंस्टिट्यूंसी का भी कैंडिडेट का अभी अनाउंस करना है पार्टी ने, विद इन डे या टू वो भी हो जाएगा। तो हमारी इतनी इस हद तक हमारी वैसे भी तैयारी हमारी पार्टी की ये आज की नहीं है या इन दिनों की नहीं है। हमारी पार्टी तो हमेशा तैयार रहती है इलेक्शन के लिए, जैसे उन्होंने हमेशा बार बार कहा है। अब तो ये ठीक है, इलेक्शन होने थे इन टाइम पार्लियामेंट के, तो उसके लिए पार्टी तो हमेशा तैयार थी, है और हमेशा रहती है। कोई भी इलेक्शन किसी ढंग का भी हो, वो चाहे असेंबली का बाद में होगा, अब तो पार्लियामेंट का इलेक्शन है। तो इसमें पिछले दिनों में हमारे चौधरी मजनू साहब और चौधरी हारून साहब ने मुख्तलिफ एरिया में, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में काफ़ी मीटिंग हर जगह पे जाके की, ताकि हमारी पार्टी को जो है वो वोट मिले। उसी सिलसिले को आगे लेते हुए हमने भी कल वहाँ अशोक कोल जी और मैं भी था और हमारे मजनू साहब हाजी साहब भी थे। हमने भी कल हीरानगर में एक अच्छी मीटिंग की जहाँ हमारे अपनी गुजर कम्युनिटी के लोग भी थे, बाकी भी थे। और मतलब ये है कि लोगों को अवेयर करें। कुछ गुजर कम्युनिटी में कुछ लोग गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, ऐसी बात नहीं है, उनको ज़्यादा नहीं है। तो मैं भी चाहता हूँ, मेरे साथी भी चाहते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी को अवेयर करें कि जितना फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी नरेंद्र भाई मोदी जी की जो हमारी गवर्नमेंट है दिल्ली की, जितना गुजरों को फ़ायदा इस जमात ने दिया आज तक 70 साल में हरगिज़ नहीं दिया। जी, हाजी मोहम्मद साहब, आप जैसे कि इलेक्शन इंचार्ज हैं, तो आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं अभी तक? देखिए जी, आज की पहला फेस में उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें जहाँ तक हमारी टीम का दौरा किया हमने और जहाँ जगह जगह जो गए हैं, तो हम पूरे पुरुमेद हैं कि अच्छी तादाद में वो सीट जो है वो इंशाल्लाह जीतेंगे। और आज की दफ़ा हमारी बरादरी के लोग जो हैं, गुजर बकरवाल बरादरी के जो लोग हैं, वो भी एक खुशी महसूस कर रहे हैं कि हम उस पार्टी के साथ आज की दफ़ा शामिल हुए हैं कि जो पार्टी सेंटर में बरसर इक़्तिदार आने वाली है, और जो हमारे रुके पड़े काम थे वो भी हो जाएंगे। और इससे पहले भी हमारी कम्युनिटी के लिए इस सरकार ने, मोदी सरकार ने जो काम किए हैं, वो उनको हम एहसान फरामोश नहीं होने देंगे अपनी कौम को, और ये कोशिश करेंगे हम। और हमारे जो कोहली साहब इस कम्युनिटी के लिए हर वक्त सुबह शाम हर जगह पे वकालत करते हैं और इनके सुख दुख में शरीक होते हैं। और इनका भी एक मैसेज जा रहा है, जगह जगह जा रहा है कि साहब अब की बार ये नहीं कि छुप के गुजर बकरवाल बरादरी के लोग जो हैं वो ओपन खुल के आ रहे हैं। आज की दफ़ा वो उनको कहीं मिसगाइड किया गया था, कोई मज़हब के नाम पर, किसी और ज़ात बरादरी के नाम पर गुमराह किया था, क्योंकि हमारे लोग बड़े सीधे साधे लोग हैं। लेकिन आज की डेट में अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का बड़ा करम है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ तक हमने दौरा किया है, हारून साहब हमारे साथ रहे हैं, ये प्रभारी भी हैं। और जहाँ तक कोहली साहब का तल्लक है, टेलीफोन के ज़रिए है या वो मीटिंग के ज़रिए है, तो ये बहुत बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा है हमारी कम्युनिटी में। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारी कम्युनिटी जो है इस साल अच्छा रिजल्ट देगी बीजेपी पार्टी को। जी हरून साहब, जैसे कि अनंतनाग की सीट जो है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, तो क्या बीजेपी की तैयारियां हैं उस सीट को लेकर? देखिए, मेरे साथ जम्मू कश्मीर एक्स मिनिस्टर अब्दुल गनी कोहली साहब, साथ में इलेक्शन इंचार्ज हमारे हाजी यूसुफ मजनू साहब बैठे हैं। मैं सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि कोहली साहब का एक इतना वजूद है जम्मू कश्मीर के अंदर।
हमारे जितने भी गुज्जर बकरवाल कमेटी के समाज है, इस समाज में इन्होंने इतना काम किया है, चाहे वो जम्मू सांबा कठुआ हो, रजौरी पुंछ हो, चाहे चिनाब वैली हो, चाहे कश्मीर हो, पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे कोहली साहब की एक हमारी अपनी बरादरी में बहुत बड़ी पकड़ है। मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन है कठुआ उधमपुर सीट, जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं तो काफ़ी अच्छी लीड से वो जीतेंगे। जिस तरीके से उन्होंने काम किया, आज मोदी साहब की जो स्कीमें हैं, इंदिरा आवास योजना स्कीम हो, चाहे हेल्थ की 5-5 लाख की स्कीम हो, कोई भी जो हमारे मोदी साहब ने काम किया है वो गांव तक पहुंचा है। वो स्कीम जो है मोदी साहब ने जो लागू की है वो गांव तक पहुंची है, तो गांव के लोग बहुत खुश हैं। तो आने वाले वक्त में जम्मू जो हमारी रियासी की सीट है, ये भी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी लीड से जीतेगी, और हमारी कठुआ उधमपुर डोडा की जो सीट है काफ़ी लीड से इंशाल्लाह वो भी जीतेंगे। तो क्या हमारा रजौरी में कोई भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जैसा ही अनाउंस होता है तो वो भी इंशाल्लाह काफ़ी लीड से जीतेगा। तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ भी हम जा रहे हैं, मेरे हाजी साहब ने पिछले कल 2 दिन पहले हमने प्रोग्राम किया कठुआ में, हम कठुआ में लखनपुर, मताबगढ़ और पटोली एसटी बस्तियों में गए। वहाँ काफ़ी लोगों में जुनून है, काफ़ी हमारे एसटी समाज के लोग खुश हैं, वो चाहते हैं कि हम मोदी साहब को ही वोट देंगे। तो हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में जैसे 400 पार का जो हमारा मिशन है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी साहब का एक नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हम लेकर चले हैं लोगों में, उस तरीके से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी इंशाल्लाह जीतेगी और दिल्ली में हमारी सरकार होगी और जम्मू कश्मीर में भी अच्छी सरकार हमारी बनेगी। चीफ मिनिस्टर जो है भारतीय जनता पार्टी का होगा। बिल्कुल।